कोडिंग और डिकोडिंग के पहले आपका रीजनिंग क्वेश्चन बताया था। इसमें क्या बोला है, कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले जानते हैं। सो वर्ड नंबर या मैसेज, वर्ड या नंबर या मैसेज को किसी खास रूल पर क्या होता है या पैटर्न पर बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम कोडिंग कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट बदले हुए उसी रूप में लाने को, असली रूप में लाने को, पहचाने को मैसेज क्या कहते हैं, हम डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कि होता क्या है पहले, जैसे कि इसका टाइप क्या होता है, लेटर कोडिंग। क्या होते हैं, लेटर कोडिंग। दूसरा होता है नंबर कोडिंग। क्या होता है, नंबर कोडिंग। इसमें यदि लेटर कोडिंग में क्या दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि यदि लेटर कोडिंग दिया हुआ है तो ये क्या है, जैसे कि दिया हुआ है CAT, लेटर कोडिंग का एक एग्जांपल है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें बोला गया है CAT, कैट। इसका क्या हो जाएगा, B और आपका B और आपका U। इसका इस पैटर्न में दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखिएगा लेटर कोडिंग में कि एक लेटर जो है C के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है उसके कैट को DBU लिखा हुआ है। DBU का मतलब क्या होता है, सब कोई मीनिंग नहीं करता, लेकिन ये लिखा गया, पैटर्न पर डाला गया है। तो C के बाद हम देख रहे हैं जस्ट क्या है, C के बाद आपका D दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो D दिख रहा है। तो D देखने में क्या है, तो C के बाद क्या दिख रहा है, पर D दिख रहा है। A के बाद आपका B दिख रहा है, तो B यहाँ लिखे हैं। U के बाद क्या दिख रहा है, U के बाद T के बाद क्या दिख रहा है, आपका U दिख रहा है। तो हम इस तरह से क्या समझते हैं, हम लेटर कोडिंग के बारे में बात करते हैं। नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग का एग्जांपल लेते हैं राम। क्या दिया हुआ है, राम। तो नंबर कोडिंग में क्या होता है कि राम कितने स्थान पर है, राम का जो पूरा पैटर्न कैसे बना हुआ है। राम का दिया हुआ है 32। क्या दिया हुआ है, 32। राम का जो 32 दिया हुआ है, कैट का क्या होगा, वाट्स। यदि आपका कैट का क्या होगा, एक आपका क्वेश्चन दिया इस तरह से और आपको दिखाया गया है कैट का क्या होगा। देखिए कैट का क्या होगा, यदि हम पूरा ये राम का पैटर्न जो देख रहे हैं, राम का जो पैटर्न देख रहे हैं वह किस पर आधारित है, राम का पैटर्न जो दिया गया है हम ध्यान से देख रहे हैं तो वे आपका देखिए राम लिखा गया कैसे, सबसे पहले ये जानेंगे। राम पहले आर जो लेटर है, आर वाला लेटर है वह कितना पर है, 18 पर, 18 प्लस। फिर क्या दिया हुआ है, ए जो है 1 डिजिट पर है, मतलब 1। और टी जो दिया हुआ आपका वह 20 है। कितना है, एम जो है, एम कितना पर है, 30 लिख दिए और इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 32। तो पैटर्न पे देखिए नंबर ऑफ कोडिंग क्या होता है, क्या ये नंबर ऑफ कोडिंग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ दिख रहा वे आपका इसी पैटर्न पर काम करना चाहिए। यदि इसका एग्जांपल हम मेल ले लें, मेल का कितना होता है, तो यदि मेल का देखिए निकाल देते हैं, कैट का निकालेंगे ही बट मेल का पहले देखेंगे। मेल एम कितना पर है, तो आपका दिया हुआ है 13, ठीक है। ए 1 और एन जो दिया हुआ है वो 40। क्या दिया हुआ है, 40। तो ऐड करेंगे 28, क्या दिया हुआ मेन का 28। अब कैट का भी निकालेंगे, तो कैट का इसी प्रकार निकालेंगे, CAT। कैट का क्या लिखना है, C होता है आपका 3 नंबर पर, देखिए ध्यान दीजिएगा 3 नंबर पर। A जो है वो आपका 1 डिजिट पर है, फर्स्ट नंबर है, +1 कर लेंगे। और T जो है आपका फिर से 20 है, क्या हो जाएगा, +20। अब इसको ऐड करेंगे 24। यदि इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन के भी दिया जाए तो नंबर ऑफ कोडिंग में क्या होता है, हमेशा इस तरह से सॉल्विंग आपका होता है। दूसरा बोलता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मल्टी एप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसलिए इससे पहले नंबर ऑफ कोडिंग दिए थे वो क्या है, एडिशन कोडिंग के आधार पर था। किसमें था, एडिशन कोडिंग। एडिशन कोडिंग में जैसे कि आपका जो दिया हुआ था वो क्या होता है, जैसे कि कैट, क्या दिया हुआ था, कैट। तो कैट को हम बताए थे 24, क्या हुआ था 24। तो इसलिए किसमें आता है, तो ये हमेशा आता है आपका एडिशन कोडिंग में आता है। मल्टीप्लिकेशन कोडिंग क्या हो जाएगा, जैसे कैट दिया हुआ है, दैट्स कैट दिया हुआ है। कैट का होता है क्या, पहले ये आपका होता है 60, क्या होता है 60। यदि इसी तरह आपको दे दिया जाए रेट, क्या हो जाएगा, रेट। तो रेट का क्या हो जाएगा, आपका रेट का देखा जाए तो आप इसको निकालने का प्रयास पहले कीजिए। क्या करना है, निकालने का प्रयास करना है। आर क्या होता है 18 और 1 और 20, मतलब क्या होगा 360। रेट का जो बनेगा मल्टीप्लिकेशन जो कोडिंग जो बनेगा
जो कोडिंग जो बनेगा वह कितना बनेगा 360। यदि इसी के आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सारे क्या होता है क्वेश्चन आपका बनते रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन कोडिंग में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन कोडिंग का अर्थ ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। कभी इसके बाद जो आता है डिफरेंस, क्या आता है, डिफरेंस कोडिंग। क्या आता है, डिफरेंस कोडिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, डिफरेंस। मतलब डिफरेंस का अर्थ क्या होता है, अंतर। इसमें क्या करना है, हमेशा अंतर निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो दिया गया है डॉग, DOG, डॉग का क्या होता है, डी का पहले कोडिंग देखिए, ध्यान दीजिएगा। डी का जो कोडिंग दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, और ओ का जो कोडिंग दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। मतलब कि हमेशा याद रखिएगा, कभी भी यदि ऐसा दिया हुआ है कि यदि डॉग दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, डॉग, और डॉग का जो कोडिंग आपको जो दिया गया है वो 18 दिया गया है। क्या दिया हुआ है, 18। तो 18 कैसे निकला है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 18 जो दिया गया ना है, इसको क्या करना है, यदि इसी के आधार पर आपका मेन दे दिया जाए, क्या दिया जाए, मेन, तो क्या करना है, तो हमेशा याद रखिए क्या रखना है, जो लास्ट जो डिजिट दिया हुआ है, जो पैटर्न जो आपको फॉलो करता है, पैटर्न जो रूल है सबका, तो उस पर आपका आधार है कि यदि लास्ट में यदि जी दिया हुआ है और लास्ट में से एन दिया हुआ है, ये बना पहले कैसे ये जाने। ओ कितना है, ओ का 15 होता है, कितना होता है, 15, और माइनस क्या हो रहा है, डिफरेंस, मतलब माइनस कितना है, डी क्या होता है, 4, प्लस, और जी कितने नंबर पे है, तो 7, देखिए 7, तो 7। अब इसको लेस करेंगे, घटा देंगे, 11 प्लस 7 इक्वल टू 18। इसलिए यहाँ क्या दिया गया है, 18। तो हमको मेन का निकालना है, किसका निकालना है, तो मेन का निकालना है। मेन के निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात कि मेन एम कितने लेटर पर आते हैं या ए कितने, तो हम देख रहे हैं कि ए 1 पर है, और एम जो है आपका एम 13, मतलब कि हम क्या करेंगे इसमें कि 13 माइनस 1 प्लस, और एन कितने नंबर पर है, तो देख रहे हैं यहाँ 14, क्या है 14, यहाँ 14 लिख देंगे, 12 प्लस 14, आंसर क्या हो जाएगा 26। तो इस तरह के यदि आपका आ जाए डिफरेंस कोडिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन कोडिंग हो गया, एडिशन कोडिंग होगा। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है रीजनिंग में, यदि इस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है तो हमेशा याद रखें वो किस पैटर्न पर दिया गया है, किस पर आधारित है, उसके बारे में क्लिक करेंगे और जानकारी करेंगे, उसके बाद इस पैटर्न पर